हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो अभी हम देखने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में कुछ मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब क्या, फॉर्मूले। तो चलिए हम डिटेल में फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बढ़ता हुआ फॉर्मूले की ओर। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे जैसे डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म का हमेशा जीरो आता है। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेंगे उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा, जीरो। ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हाट, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अब यहाँ पे इन्होंने एक्स टू द पावर एन कहा पे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, ये टर्म जो आएगा मतलब इस तरह से नीचे आएगा और यहाँ पे एक्स से टर्म कम हो जाएगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि हमने उसको क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर। ठीक है। देन थर्ड क्या है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म रहती है जिनका डेरिवेटिव हमेशा वही रहता है, जैसे ई टू द पावर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, यही रहेगा, ई टू द पावर एक्स। ठीक है। देन फोर्थ क्या है फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई। ठीक है, तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव यहाँ पे वन अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये जो हो गए चार, ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो ये जो चार थे ये बेसिक फॉर्मूले थी। अभी जो हम मतलब उसमें टाइप देखेंगे, तो ये जो चार फॉर्मूले ये बेसिक था। ठीक है, तो चलिए उसमें हम पहला पार्ट देखने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव देखेंगे अभी यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका होता है कॉस एक्स। ओके। देन उसका वाइस वर्सा, मतलब डी डी एक्स ऑफ क्या होगा यहाँ पे, एक काम मतलब नीचे लिखता हूँ, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो इसका कॉस मतलब यहाँ पे अगर कॉस मतलब यहाँ पे सी से स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको मतलब याद रखने का तरीका माइनस साइन एक्स। ओके। देन अब साइन कॉस टेन होगा, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स कितना होगा, सेक्वायर एक्स। ओके। अभी फोर्थ डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट लेंगे अभी, कॉट एक्स, तो कितना होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला जहाँ पे सी आता है मतलब उसको याद कैसे रखना, जहाँ पे सी आता है वहां पे माइनस होगा इस टर्म। ठीक है, कॉट एक्स। देन नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ, अब साइन कॉस टेन कॉट सेक होगा, सेक एक्स, तो कितना आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके। देन सिक्स्थ इज व्हाट, डी डी एक्स ऑफ क्या आएगा नेक्स्ट, कोसेक एक्स, कितना आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इस तरह से करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन देखेंगे। अब ये यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में इनवर्स फंक्शन देखेंगे आगे। तो आप इसका यहाँ पे शायद बैठ सकता है क्या, देखते हैं एक मिनट। हाँ आ सकता है यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इसको, सेकंड। तो उसमें आ गया यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ लिखूंगा मैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। अब इसका इनवर्स फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इनवर्स फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा, 1/√(1 - x²) और इसका जो फंक्शन रहेगा मतलब डोमेन रहेगा x बिलोंग्स टू -1, 1, ओके। देन क्या लिखेंगे, 8 ddx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, तो यही से -1/√(1 - x²), so x belongs to -1, 1, okay। then sin हो गया cos, then next is what, ddx of tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ x क्या रहेगा, 1/1 + x², ओके। सो 1/1 + x², x belongs to whole real number, okay। then next is what, 10 ddx of tan हो गया, then उसके बाद को रहेगा cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x, तो कितना आएगा, -1/1 + x², so x belongs to r, okay। then next is what, 11 ddx of sin cos tan cot sec, अभी sec इनवर्स ऑफ x लेंगे, sec इनवर्स ऑफ x, तो कितना रहेगा, 1/x into √(x² - 1), और यहाँ क्या रहेगा उसका फंक्शन, x belongs to r -1 मतलब डोमेन फंक्शन रहेगा, ठीक है। देन लास्ट इज व्हाट, ddx ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1/x into √(x² - 1), x belongs to r -1, 1, ओके। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम अगले जो है फॉर्मूले देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ पे कितने हो गए थे, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। अब यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने वाले हैं। सबसे पहले उसमें ddx ऑफ साइन hx, तो ये क्या आने वाला है, cos hx, ओके। देन सेकंड इज व्हाट, ddx ऑफ क्या, cos hx है, cos hx, तो ये आएगा sin hx, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई जब c आता है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को आपको याद ही रखना पड़ेगा, और वो हाइपरबोलिक फंक्शन में नहीं होगा, ठीक है। देन थर्ड इज व्हाट, ddx ऑफ, नेक्स्ट क्या है, tan hx। वैसे लगभग देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अपना हाइपरबोलिक फंक्शन लगभग सेम ही है, ठीक है। तो यह आएगा sec h²x, ठीक है। देन फोर्थ इज व्हाट, ddx ऑफ, उसके बाद आएगा cot hx, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस कोसेक h²x, ठीक है। देन फिफ्थ इज व्हाट, sec x, ddx ऑफ sec hx, तो कितना आता जी, माइनस sec hx इंटू tan hx, ठीक है। देन the last, ddx ऑफ cosec hx, तो क्या आएगा, माइनस cosec hx इंटू cot hx, ओके। तो ये क्या होंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन हो गए। अभी देखेंगे हम उसमें डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो फिफ्थ आएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन, हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो उसमें आएगा सबसे पहला ddx ऑफ साइन h इनवर्स ऑफ x,
तो ये आएगा 1/√1 + x², ठीक है। देन उसके बाद है डी डी एक्स ऑफ कॉस h इनवर्स ऑफ x, इसमें क्या था 1/√x² - 1। देन थर्ड है डी डी एक्स ऑफ tan h इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 - x²। अब यहाँ कैसे आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्थ इज व्हाट, डी डी एक्स ऑफ cot h इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ भी आएगा 1/1 - x² on absolute value of x is greater than 1, okay. Then next is what, fifth, ddx of sec h inverse of x is equal to -1/x into √x² - 1. And sixth is what, ddx of cosec h inverse of x is equal to -1/x into √x² + 1, ओके। तो इस तरह से ये कंप्लीट हाइपरबोलिक फंक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट।